हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर सोनेट 12। अब तक हम 11 सोनेट पढ़ चुके हैं। आज हम 12 सोनेट पढ़ेंगे। हमने देखा था कि अब तक एक से लेकर अब तक जितने भी हमने सोनेट्स पढ़े हैं सबकी एक ही थीम रही है, प्रोक्रेशन। शेक्सपियर जो है एक फेयर यूथ से अर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो तुम्हारे साथ इस संसार से ना जाए। तो उसी थीम पर आगे बढ़ते हुए शेक्सपियर कहते हैं, When I do count the clock that tells the time। When I do count the clock यानी कि जब मैं समय को गिनता हूँ, जब मैं घड़ी को देखता हूँ, घड़ी को गिनता हूँ, that tells the time जो कि समय बताती है। यानी कि जब मैं इस बीतते हुए पलों को देखता हूँ, ये जो टाइम बीतता जा रहा है, मैं देखता हूँ एंड सी द ब्रेव डे संक इन हाइडियस नाइट। और मैं देखता हूँ एक ब्रेव डे को, एक अच्छे दिन को, संक डूबता हुआ, इन हाइडियस नाइट, एक रात में। दिन के बाद क्या होता है? रात होती है। यानी कि जो सूरज उदय होता है वो एक ना एक दिन अस्त जरूर होता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि जो टाइम है वो बीतता चला जाता है और मैं इस बीतते हुए टाइम को देख रहा हूँ, मैं हर पल को गिन रहा हूँ। और ये जो दिन है, जब दिन निकलता है तो रात भी होती है। वो जो दिन है वो डूब जाता है एक रात में। When I behold the violet past prime। वॉयलेट जो है एक तरह के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं बैंगनी कलर के। तो यहाँ पर आप फूल को भी ले सकते हो क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर मुरझा जाते हैं। और यहाँ पर आप वॉयलेट से जो है किसी इंसान की लाइफ को भी लगा सकते हैं कि मतलब लाइफ के बारे में बताया है कि जब मैं बिहोल्ड देखता हूँ या पकड़ता हूँ किसको? वॉयलेट, उन फूलों को, पास्ट प्राइम, जो उनका बीता हुआ समय था। जब मैं देखता हूँ उन फूलों को जो बीता हुआ समय था तो वो खिले हुए कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब वो मुरझा गए हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, किसी इंसान को देखता हूँ जो कि यंग था तो बहुत ही सुंदर लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अब ओल्ड हो गया है। एंड सैबल कर्ल्स ओल्ड सिल्वर्ड ओवर विद वाइट। सैबल ब्लैक होता है, कर्ल्स जो घुंघराले हैं बाल, यानी कि जो घुंघराले बाल थे वो अब सफ़ेद हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले बहुत सुंदर लगते थे, दिखते थे अपनी यंग मतलब अपने यंग एज में, लेकिन अब क्या है, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो डिके है, वो सब चीज़ को डिके कर देता है, हर चीज़ को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी तरह लाइफ भी है। पहले जो है ब्यूटी होती थी, जब यंग एज होती है तो हम सुंदर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ापा आने लगता है। तो इसी तरह जो ये ब्यूटी है जो नौजवान को मिली है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। वैन लॉफ्टी ट्रीज आई सी बैरन ऑफ लीव्स। आगे शेक्सपियर कहते हैं कि वैन लॉफ्टी ट्रीज यानी कि हरे भरे पेड़ जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, आई सी बैरन ऑफ लीव्स, लेकिन अब क्या है, अब वो बिल्कुल बंजर हो गए हैं, उनमें पत्तियां भी नहीं रही है। विच एरास्ट फ्रॉम हीट डिड कैनोपी द हर्ड। विच एरास्ट यानी कि पहले, फ्रॉम हीट गर्मी से बचाया करते थे किसको? डिड कैनोपी बना देते थे एक, यानी कि एक तरह से एक घर सब शेल्टर्स कहते हैं, जैसे शरण देना, एक तरह की मतलब कैनोपी बना देना। मान लो एक पेड़ है तो उसमें बहुत सारे पत्तियां होती है, बहुत सारे जो है उसमें झाड़ियां होती हैं और शाखाएं होती हैं। तो वो पेड़ क्या था, बहुत सारे हर्ड के लिए, हर्ड होता है पशुओं का झुंड, उसके लिए क्या है, एक कैनोपी का काम करता था, एक शेल्टर का काम करता था। धूप से बचने के लिए क्या है, पशु वहाँ पर आकर आराम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो बैरन हो चुका है, अब वो बंजर हो चुका है, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी है, जो कि कभी पशुओं के लिए कैनोपी का काम किया करता था। एंड समर्स ग्रीन ऑल गार्डेड अप इन शीव्स। समर्स ग्रीन यानी कि गर्मियों की जो फसल होती है, जो ग्रीनरी होती है, ऑल गार्डेड अप इन शीव्स, अब उनको काट लिया गया है। जब फसल पक जाती है तो उनको काट लिया जाता है और उनको शीव्स यानी कि उनके एक तरह से गट्ठर बना दिए जाते हैं। बोर्न ऑन द बायर, बायर यहाँ पे आप लगा सकते हो जो एक लकड़ी का एक तरह की जो काट होती है, एक लकड़ी की जो मतलब गाड़ी होती है, तो उसमें क्या है, उनको बांध कर भर दिया जाता है। वाइट एंड ब्रस्टी बियर्ड इस विद वाइट एंड ब्रस्टी बियर्ड, यानी कि उनको इकट्ठा कर कर गाड़ी में लाद कर ले जाया जाता है। तो जो फसल थी वो भी पक जाती है तो उसको भी काट दिया जाता है, फसल भी खत्म हो जाती है। इसी तरह इंसान का जीवन है जो कि धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे जो कि समर यहाँ पे लगा सकते हो कि आप यंग एज से, जब यंग एज होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, ग्रीनरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो बियर्ड, ब्रिस्टी बियर्ड, वाइट एंड ब्रिस्टली बियर्ड, वो बिल्कुल सफ़ेद जो है उसके बाल हो जाते हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो जाती है। तो इसी तरह इंसान का जीवन भी धीरे धीरे समाप्त
होने लगता है उसकी ब्यूटी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। देन ऑफ दाई ब्यूटी डू आई क्वेश्चन मेक, तो फिर तुम्हारी इस सुंदरता पर मैं क्या ही सवाल करूं। यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ नष्ट होती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सुंदरता रह जाएगी, तुम्हारी ये ब्यूटी जो है वो अंत तक रहेगी। इस पर तो मैं क्या ही सवाल करूँ, अब मैं तुमसे क्या ही पूछूँ जब तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। दैट दऊ अमोंग द वेस्ट ऑफ टाइम मस्ट गो, तुम भी जो हो, जो तुम्हारी जो ब्यूटी है, या तुम जो हो अमोंग द वेस्ट ऑफ टाइम मस्ट गो, समय के साथ साथ बूढ़े हो जाओगे, समय के साथ साथ तुम्हारी ये सुंदरता चली जाएगी। जैसे समय सब चीज़ को नष्ट कर देता है, तुम्हें भी ये समय नष्ट कर देगा। सिंस स्वीट्स एंड ब्यूटीज़ डू देमसेल्व्स फॉर सेक्स, क्योंकि जो मीठी चीज़ें होती हैं और ब्यूटीज़ होती है, जो सुंदरता होती है, वो एक ना एक दिन अपने आप को ही छोड़ देती है, फोरसेक कर देती है। तो सुंदरता और मीठी चीज़ भी जो है एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। एंड डाई एज फास्ट एज दे सी अदर्स ग्रो, और वो धीरे धीरे मर एंड डाई एज फास्ट, और वो जल्दी से, एज फास्ट मतलब इतनी जल्दी वो मर जाती है, एज दे सी अदर्स ग्रो, जितनी जल्दी कि दूसरे ग्रो करते हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है तो क्या होता है कि दूसरी चीज़ ग्रो करती है। अगर ये पेड़ है जिसकी पत्तियाँ झड़ गई है, लेकिन क्या होगा, फिर उस पर नई पत्तियाँ आएंगी, नए फूल आएंगे। तो लेकिन क्या है, इंसान जब मर जाता है तो क्या वो दोबारा ज़िंदा होता है? नहीं, वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता, लेकिन अगर उसके बच्चे हो तो उसकी जो झलक है वो उनके बच्चों में दिखाई देती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है शेक्सपियर कहते हैं कि एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद दूसरी चीज़ का जन्म ज़रूर होता है। तो फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम क्यों नहीं शादी करते, तुम क्यों नहीं बच्चे पैदा करते, ताकि तुम्हारी ये ब्यूटी भी जो है दोबारा से जन्म ले सके। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं, एंड नथिंग गेंस्ट टाइम्स सीथ कैन मेक डिफेंस सेव ब्री टू ब्रेव हिम व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स। एंड नथिंग अगेंस्ट टाइम सीथ, जो समय का जो एक चक्र होता है, समय का जो एक हथियार होता है, सीथ मतलब एक तरह से हथौड़ी। तो शीत टाइम का जो शीत होता है, यानी कि समय का जो एक तरह से हथियार होता है, एक दिखाया जाता है जैसे जब कोई मतलब आत्मा को लेने आते हैं तो उनके पास एक हथियार टाइप होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जो टाइम का जो हथियार है, कैन मेक डिफेंस, उससे कोई नहीं बच सकता। टाइम के हथियार से समय के जो मौत का जो समय होता है उससे कोई भी नहीं बच सकता, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। मृत्यु जो अपने हाथ में एक शीत लेकर आती है, एक हथियार लेकर आती है, और उससे वो आत्मा को निकाल कर ले जाती है। सेव ब्रीड टू ब्रेव हिम व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स, तो इसीलिए अपने ब्रीड को बचाओ, यानी कि अपने जो एक तरह से जो है अपना अंश इस दुनिया में छोड़ कर जाओ, ताकि जब वो तुम्हें लेने आए तो तुम ब्रेव हो सको, तुम बहादुरी से उसके साथ जा सको और कह सको कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे अंश यहाँ पर मौजूद है, इस दुनिया में मेरे अंश रहेंगे। तो ब्रेव जो है तुम उसको फेस कर सको। तो यहाँ पर शेक्सपियर उस युद्ध को फिर से जो है वही चीज़ अर्ज कर रहे हैं, वही चीज़ कह रहे हैं कि तुम्हें जो है शादी करनी चाहिए।